जय हिंद दोस्तों, आज फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। सामान्य अध्ययन का पार्ट 2। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? इसका सही जवाब है हेनसांग। अगला सवाल, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? इसका सही जवाब है हेनसांग। अगला सवाल, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है बिहार। अगला सवाल, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। कौन कौन से? इसका सही जवाब है आदि शंकराचार्य द्वारा। अगला सवाल, अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? इसका सही जवाब है शंकराचार्य। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। अगला सवाल, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? इसका सही जवाब है पुलकेशिन II। अगला सवाल, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? इसका सही जवाब है पुलकेशिन II। अगला सवाल, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है थानेश्वर। अगला सवाल, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित कौन किया था? इसका सही जवाब है प्रतिहारों ने। अगला सवाल, कोणार्क मंदिर के देवता है सूर्य। अगला सवाल, सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। अगला सवाल, कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया जैन धर्म को। अगला सवाल है, सिंह पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना के सेनापति का नाम क्या है? इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम। अगला सवाल, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? इसका सही जवाब है मोहम्मद गौरी। अगला सवाल, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? इसका सही जवाब है तराइन 1192 ईस्वी में। अगला सवाल, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? इसका सही जवाब है तराइन की दूसरी लड़ाई। अगला सवाल, दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ? इसका सही जवाब 1206 ईस्वी। अगला सवाल, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? इसका सही जवाब है ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला सवाल, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इसका सही जवाब है इल्तुमिश। अगला सवाल, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? इसका सही जवाब है नसीरुद्दीन। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? इसका सही जवाब है इल्तुमिश। अगला सवाल, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका सही जवाब है इल्तुमिश। अगला सवाल, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। अगला सवाल, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? इसका सही जवाब है बलबन। अगला सवाल, चहल गनी या फोर्टी के रूप में विख्यात टर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? इसका सही जवाब है बलबन। अगला सवाल, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका सही जवाब है अल्तमश इल्तुमिश की। अगला सवाल, वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? इसका सही जवाब है गुलाम तथा तुगलक। अगला सवाल, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? इसका सही जवाब है तुर्क। अगला सवाल, स्वयं को दूसरा सिकंदर सिकंदर शानी कहने वाला सुल्तान कौन था? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। सवाल, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वार किया जाता था किसने बनाई थी? इसका सही जवाब अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला सवाल, मालिक काफूर जनरल था अलाउद्दीन खिलजी का। अगला सवाल, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? इसका सही जवाब है मालिक काफूर। अगला सवाल, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? अगला सवाल है इसका जवाब है मालिक काफूर। अगला सवाल, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अगला सवाल, वह सुल्तान कौन था जिसे खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? इसका जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? इसका जवाब है वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। अगला सवाल, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? इसका सही जवाब है औरंगाबाद। अगला सवाल, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? इसका सही जवाब है फिरोज तुगलक। अगला सवाल, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था? इसका सही जवाब फिरोज तुगलक द्वारा। अगला सवाल, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? इसका सही जवाब है तुगलक वंश। अगला सवाल, यात्री इब्नु बतूता कहाँ से आया था? इसका सही जवाब मोरक्को। अगला सवाल, इब्न तूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही जवाब मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब बहलोल लोधी। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? इसका सही जवाब है 526 ईस्वी में। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? इसका सही जवाब है लोधी वंश। अगला सवाल, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? इसका सही जवाब है सूफियों का गुरु। अगला सवाल, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ है? इसका सही जवाब है फारस पर्शिया। अगला सवाल, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? इसका सही जवाब है सिलसिला। अगला सवाल, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था? इसका जवाब है धार्मिक सद्भाव से। अगला सवाल, भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? इसका सही जवाब है असमिया। अगला सवाल, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? इसका सही जवाब है संत तुकाराम। अगला सवाल, एनालेक्ट्स पवित्र ग्रंथ है? इसका सही जवाब है कन्फ्यूश वाज कम्युनिकेशन धर्म का। अगला सवाल, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है संगम वंश ने। अगला सवाल, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया तमिल, तेलुगु और संस्कृत को? अगला सवाल, गोवा में महत्वपूर्ण किले को बहमीनों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? इसका सही जवाब हरिहर टू। अगला सवाल, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम क्या था? इसका सही जवाब है निकोलो डी कॉन्टी। अगला सवाल, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका सही जवाब है अमुक्त मालय। अगला सवाल, तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यद का लेखक कौन था? इसका सही जवाब है कृष्णदेव राय। अगला सवाल, अमुक्तमाल्यदम किसका कार्य है? इसका सही जवाब है कृष्णदेव राय। अगला सवाल, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं हम्पी। अगला सवाल, तरिकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? इसका सही जवाब 565 ईस्वी में। अगला सवाल, मरमर भित्ति से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब है मोहम्मद आदिल शाह टू। अगला सवाल, गोल गुंबज कहाँ है? इसका सही जवाब बीजापुर। अगला सवाल, बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? इसका सही जवाब है गोल गुंबज। अगला सवाल, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? इसका सही जवाब है राणा कुंभा। अगला सवाल, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब अलाउद्दीन बहमन शाह जफर खान। अगला सवाल, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? इसका सही जवाब है गोलकुंडा। अगला सवाल, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर। अगला सवाल, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? इसका सही जवाब है 1526। अगला सवाल, बाबर ने तुजु के बाबरी नामक अपने संस्करण किस भाषा में लिखे थे? इसका सही जवाब है तुर्की। अगला सवाल, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? इसका सही जवाब है बाबर। अगला सवाल, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा कौन था? इसका सही जवाब राणा सांगा। अगला सवाल, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब है आगरा। अगला सवाल, दिल्ली में पनामा किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? इसका सही जवाब है हुमायूं।
अगला सवाल, पुराना किला किसने बनवाया? इसका सही जवाब है शेरशाह। अगला सवाल, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? इसका सही जवाब है कन्नौज। अगला सवाल, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? इसका सही जवाब है कन्नौज। अगला सवाल, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? इसका सही जवाब है 1540। अगला सवाल, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? इसका सही जवाब है हाजी बेगम। अगला सवाल, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? इसका सही जवाब है शेरशाह। अगला सवाल, कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? इसका सही जवाब है 15 वर्ष। अगला सवाल, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? इसका सही जवाब है बदायूनी। अगला सवाल, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? इसका सही जवाब है बदायूनी। अगला सवाल, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है फतेहपुर सीकरी। अगला सवाल, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? इसका सही जवाब हरि और विजय। अगला सवाल, दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब है विश्व बंधुत्व। अगला सवाल, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था? इसका सही जवाब अबुल फजल। अगला सवाल, अकबरनामा किसने लिखा था? इसका सही जवाब है अबुल फजल। अगला सवाल, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? इसका सही जवाब अकबर और राणा प्रताप सिंह। अगला सवाल, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? इसका सही जवाब है अकबर। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? इसका सही जवाब है अकबर। अगला सवाल, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? इसका सही जवाब है अकबर। अगला सवाल, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? इसका सही जवाब इबादत खान। अगला सवाल, प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? इसका सही जवाब है अकबर। अगला सवाल, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? इसका सही जवाब बैरम खां। अगला सवाल, अकबर का अभिरक्षक कौन था? इसका सही जवाब है बैरम खां। अगला सवाल, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? इसका सही जवाब है 1/3। अगला सवाल, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? इसका सही जवाब टोडरमल। अगला सवाल, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? इसका सही जवाब रामतनु पांडे। अगला सवाल, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? इसका सही जवाब है बीरबल। अगला सवाल, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? इसका सही जवाब है अकबर। अगला सवाल, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? इसका सही जवाब है अकबर। अगला सवाल, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? इसका सही जवाब है अकबर। अगला सवाल, जहांगीर का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब विश्व विजेता। अगला सवाल, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? इसका सही जवाब है जहांगीर। अगला सवाल, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? इसका सही जवाब है जहांगीर। अगला सवाल, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? इसका सही जवाब है शाहजहां। अगला सवाल, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउन 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? इसका सही जवाब फारसी आक्रामक नादिर शाह। अगला सवाल, औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना? इसका सही जवाब है मोहम्मद मुअज्जम। अगला सवाल, मुगल शासकों की दरबारी अदालती भाषा क्या थी? इसका सही जवाब है फारसी। अगला सवाल, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है औरंगाबाद। अगला सवाल, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका सही जवाब है शाहजहां। अगला सवाल, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? इसका सही जवाब पूर्व बंगाल। अगला सवाल, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? इसका सही जवाब कालिंजर में। अगला सवाल, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? इसका सही जवाब बालाजी जनार्दन भानु। अगला सवाल, शिवाजी का गुरु कौन था? इसका सही जवाब है रामदास। अगला सवाल, उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। इसका सही जवाब है शिवाजी। वीडियो के अंत में बने रहने के लिए धन्यवाद।